नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आपके विचारों में चलने वाले प्रश्न का उत्तर। आप लोग अपने मन में ऐसा विचार करते हो, सोचते हो कि ईश्वर और गुरु की बहुत महिमा है। क्या ईश्वर गुरु से बड़े हैं या गुरु ईश्वर से बड़े हैं? ये प्रश्न हमारे मन में चलता रहता है। एक कहानी के माध्यम से आइए जानते हैं कि गुरु बड़े हैं या भगवान बड़े हैं। एक व्यक्ति के घर गुरु और भगवान दोनों एक साथ आगमन होता है, पधार जाते हैं और जो व्यक्ति होता है वो बड़ा ही असमंजस में पड़ जाता है कि मैं पहले किसका आदर करूं, किसके पैर छूऊं। तो सबसे पहले वो भगवान को नमन करता है, फटाफट से उनके पैरों में गिर जाता है, उनके चरणों में गिर जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान ही गुरु है। मैंने अधिकतर लोगों से जाना है और ऐसा मेरा विचार है कि अधिकतर लोग जो हैं वो जिस ईश्वर में आस्था रखते हैं उन्हीं ईश्वर को अपना गुरु बना लेते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति कृष्ण जी में आस्था रखते हैं तो वो कृष्ण जी को अपना गुरु बना लेते हैं। कोई व्यक्ति महादेव में रखते हैं आस्था, वो महादेव को बना लेते हैं। क्या इन दोनों में कोई अंतर है? क्या हमें अपने जीवन में गुरु बनाना बेहद ज़रूरी है? क्या अनिवार्य है या हमें गुरु के बिना ही जीवन काटना चाहिए? तो ऐसा आपके मन में भी विचार चलता होगा। आपके जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी। वो व्यक्ति भगवान के चरणों में जब पड़ जाता है तो भगवान कहते हैं कि देखो, ये जो गुरु हैं ये ही मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं तुम्हारे घर, तो तुम्हें इनके चरणों में पहले जाना चाहिए क्योंकि ये मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। तो वो व्यक्ति फटाफट से उठ कर के और गुरुजी के चरणों में गिर जाता है। कहता, गुरुजी आप बहुत महान हो, आपने मुझे भगवान के दर्शन दिए हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि बेशक मैं भगवान को तुम्हारे घर लेकर आया हूँ, लेकिन भगवान मुझसे अधिक बड़े हैं। आप उनके चरणों में पहले जाएं क्योंकि इन्होंने ही आपको बनाया है। इस दुनिया में भगवान की बड़ी महिमा है। आप इनके चरणों में जाओ, इनके द्वारा ही सृष्टि का निर्माण किया गया है। वो व्यक्ति भगवान के चरणों में जाता है और भगवान के चरणों में कहने लगता है कि हे भगवान, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। इसके बाद भगवान कहते हैं कि देखो, तुम मेरे पास आए, मैंने तुम्हें गुरुजी के पास भेजा, फिर गुरुजी ने तुम्हें भगवान के पास भेजा। यानी कि ईश्वर की कृपा से ही हमें गुरु मिलते हैं। तो जब ईश्वर की कृपा होती है तभी गुरु मिलते हैं। तब तक हमारे जीवन में गुरु का आगमन नहीं होता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने गुरु बनाने चाहिए, क्योंकि जब कृपा होगी तभी गुरु बनेंगे। और जिनके गुरु नहीं होते ना, उनका जीवन जो है बहुत ही ज़्यादा संघर्ष में बीतता है, उनको रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो मार्गदर्शक होते हैं हमारे जीवन के। उसके बाद भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरे पास आए हो तो जैसे तुमने कर्म किए होंगे उन कर्मों के अनुसार मैं तुम्हें दंड दूंगा। यानी कि मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार आंकूंगा। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो मैं आपको न्याय करके आपको स्वर्ग दूंगा, यदि बुरे कर्म किए हैं तो आपको नरक दूंगा। लेकिन यदि आप गुरु के पास पहले जाते हो तो आप जैसे भी हो, कितना भी पाप करा हो, गुरु आपको निखारने का काम करेंगे। सबसे पहले आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं, आपने जो कमियां हैं आपके अंदर, उन्हें निखारेंगे। तो गुरुजी जो होते हैं वो हमें जैसे हम होते हैं वैसे हमें स्वीकार करते हैं और उनका काम होता है हमारे जीवन को संवारना, हमारे जीवन को सुधारना। तो सबसे पहले हमें गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु को अपने जीवन में बनाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आप लक्ष्य की प्राप्ति करें, उद्देश्य की प्राप्ति करें। आपने भी देखा होगा जितने विद्वान पुरुष हैं, जितने भी लोग
बड़े हैं उनके कोई ना कोई गुरु होते हैं। अर्जुन जी ने भी कृष्ण जी को गुरु बनाया था पहले, और गुरु बनाया तो कृष्ण जी ने उनको मार्गदर्शक बन कर के उनका मार्गदर्शन किया और उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। तो गुरु ही है जो हमारा मार्गदर्शक करते हैं और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। तो मेरा निवेदन आप लोगों से यह रहेगा कि जिनके भी बड़े ख्वाब हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, तो सबसे पहले आप लोग अपने जीवन में गुरु बनाएं, क्योंकि वो गुरु ही है जो हमारी नैया पार लगा सकते हैं। और गुरु का होना हमारे जीवन में भगवान की कृपा से ही होता है। तो आप गुरु बनाएं, गुरु बनाने के बाद उनके आचरण पर चलें, और वो जो गुरु हैं वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है पल पल पर आपको बताएंगे। लेकिन गुरु को बनाने से पहले आपको गुरु को आंकना आना चाहिए, ऐसे ही गुरु नहीं बन जाते। जब तक व्यक्ति चमत्कार नहीं देखता तब तक व्यक्ति नमस्कार नहीं करता। उससे पहले आपको किसी भी गुरु जी के चरणों में जाना है तो आपका भी मन ऐसा कहता होगा कि हम तो पहले चमत्कार देखेंगे फिर हम नमस्कार करेंगे। उससे पहले आपको चमत्कार तो तभी दिखेगा जब आप विश्वास करेंगे। जब आपका गुरु पर विश्वास होता है तभी चमत्कार दिखता है। तो पहले आप अपने अंदर की कमियों को मिटाकर विश्वास करना सीखें। विश्वास होगा तो फिर चमत्कार होगा। अब पहले आप विश्वास ही नहीं करेंगे तो फिर आपकी आत्मा कैसे जुड़ेगी गुरु से। तो आपको अपने जीवन में गुरु का होना बनाना होगा। कैसे? आप विश्वास करें, अपने अंदर ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में गुरु आए और आपके जीवन को धन्य बनाएं। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग भगवान को गुरु मान लेते हैं, वो अच्छी बात है, उनके मन की बात है। पहले मैं भी महादेव को अपना गुरु मानती थी, ये गलती मैंने भी की थी। मैंने अपने जीवन में अपने कोई भी गुरु नहीं बनाए, लेकिन अब मैंने अपने गुरु बनाए हैं, तब से मुझे रास्ता मिला है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये जानकारी मैं दूं, ताकि आप लोगों को भी एक मार्ग दिख सके, एक रास्ता दिख सके, जिससे आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। कृष्ण जी भगवान थे, लेकिन अर्जुन जी ने उनसे ज्ञान लेने से पहले महाभारत में क्या करना है क्या नहीं करना है ये करने से पहले उनको गुरु बनाया था, गुरु माना था कि मैं आपको गुरु मानता हूँ और आप मेरा मार्गदर्शन करो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं, हर चीज़ में निपुण होते हैं। हम अपने जीवन में, हमारे पास पैसा धन सब चीज़ होती है, लेकिन परफेक्ट प्लानिंग नहीं होती। ये परफेक्ट प्लानिंग जो होती है वो गुरु के द्वारा ही दी जाती है। किसी भी विषय में हमें जानकारी के लिए गुरु तो बनाना पड़ता है। अगर अर्जुन जी कृष्ण जी को गुरु नहीं मानते तो उनको वो समय समय पे प्लानिंग जो थी, उनकी प्लान कृष्ण जी का ही रहता था हमेशा कि आपको इस टाइम पे ये करना है, आपको इस टाइम पे ये करना है। तो आपको भी अपने जीवन में एक गुरु कृष्ण जी की भांति, महादेव की भांति कोई ऐसा गुरु बनाना होगा जो आपका मार्गदर्शक बने और आपका मार्गदर्शन करे। तो मिलते हैं कभी और, कल या परसों, जब मिलेगा समय वीडियो बनाने का, क्योंकि समय का बहुत अभाव रहता है, इसीलिए वीडियोस कुछ रुक कर आ रहे हैं। तो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए शिव की दासी के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।